बहुत साल पहले जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था तो इतने लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। एक तो उनको म्यूचुअल फंड समझ में ही नहीं आता है क्या होता है। दूसरा आपसे सवाल पूछेंगे कितना रिटर्न मिलता है, पैसे डूबेंगे तो नहीं, क्योंकि इतने दुनिया में आजकल फ्रॉड होने लग गए हैं कि लोगों को किसी और के हाथ में पैसा देना रिस्की लगता है। उनको लगता है बैंक नज़दीकी है, वहीं जाते हैं, एफडी करा लेते हैं, पोस्ट ऑफिस नज़दीक है वहीं जाते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले से तो मेरी पहचान है, वहीं पे अपन कुछ डिपॉजिट रख लेंगे। लेकिन ये बैंक एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है? हाँ जी, बैंक एफडी में कितना इंटरेस्ट है? 4-5% है। सेविंग अकाउंट में तो 3-4% भी नहीं है, और एफडी में भी 5-6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5, वो भी सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, मान लो आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हो तो तुम्हारा 30% तो उसमें से टैक्स भी जाएगा। उठाओ कैलकुलेटर जरा, 7.5 माइनस 30% करो, हाथ में क्या मिला? 5.25 मिला। अगर 7.5% भी आपको इंटरेस्ट मिला और 30% टैक्स में चला गया तो नेट आपके हाथ में 5.25% आया है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 साल के बाद क्या मिलेगा? 1,05,250। ठीक है, आज जो तुम 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो, उन्हीं वस्तुओं को तुम 1 साल बाद जब खरीदने जाओगे तो कितने में मिलेगा? 1,05,250, या और महंगा हो जाएगा? और महंगा। इज इट राइट? तो पता चला कि तुम एक्चुअली कुछ कमा नहीं रहे हो, गंवा रहे हो। रियल रिटर्न इज नेगेटिव, रियल रिटर्न इज नेगेटिव। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी वही हाल है। ये जो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हो, 5-6-7-8% रिटर्न मिलता है। आफ्टर टैक्स 5.25%, 5.5%, बट इन्फ्लेशन ही उससे ज़्यादा है। तो एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब जो स्कीम है, इट इज़ नॉट गिविंग यू इनफ रिटर्न, ध्यान में रखना है। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो हाइयर रिटर्न अर्न करना चाहता है कि नहीं? इन्वेस्टर के मन में हमेशा एक इच्छा रहती है कि मुझे हाइयर रिटर्न मिले। हाई रिटर्न चाहिए तो कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास में, एसेट क्लास में जिसमें रिस्क ज़्यादा है। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। लेकिन आप बोलते सर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक खरीदना है, मुझे नहीं पता स्टॉक की एनालिसिस कैसे करते हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक मार्केट का स्वाद चखना चाहता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बना है। और मैं भी वही कहता हूं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के पहले आप पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, जिनको थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जिनको हायर रिटर्न चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट समझते हो तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, ओके। लेकिन नहीं समझते हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है? म्यूचुअल फंड से। तो ये म्यूचुअल फंड होते क्या है? क्वेश्चन आ रहा है कि म्यूचुअल फंड है क्या चीज़? तो म्यूचुअल फंड आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं, या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कह सकते हैं, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, जिनके पास सरप्लस मनी है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ये लोग क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। यानी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन लेता है?
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, उनको हम बोलते हैं फंड मैनेजर, इज इट राइट? वो डिसीजन लेते हैं। तो वो डिसीजन कैसे लेते हैं? बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, दे आर ट्रेंड, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट एंड अ साइंस, है कि नहीं? अब हर किसी को नहीं पता होता है कि बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। वो तो आपको पता है, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं कॉमर्स का, इसलिए पता है। बहुत लोग पूछते हैं सर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होती है, और तो और कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर ये एक नॉन करंट एसेट क्या होता है। मैं बोला नॉन करंट एसेट क्या होता है? जो कोई करंट एसेट नहीं हुआ तो नॉन करंट एसेट। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? करंट एसेट क्या होता है, कैसे पता करते हैं? ओके, तो बहुत मुश्किल है। प्रोविजंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है, ये तो सीए के बच्चे ही पूछते हैं प्रोविजन क्या होता है। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, बैलेंस शीट देखना सबको नहीं आता। उसके बाद रेशियो निकालना, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रेशियो देखेंगे ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ये सब बहुत सारे रेशियो जिससे आप वाकिफ हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक नॉर्मल पर्सन इज नॉट अवेयर, लेकिन ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनका काम ही वही है, इनका प्रोफेशन ही वही है कि कंपनीज को रिसर्च करना, कंपनी के वीकनेस को, स्ट्रेंथ को समझना, मार्केट को समझना, मार्केट के डायरेक्शन को समझना और इन्वेस्ट करना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे हजारों लाखों इन्वेस्टर आपकी तरह, मेरी तरह, विराट कोहली की तरह, आलिया भट्ट की तरह, रणबीर सिंह की तरह, ओके, दीपिका की तरह, सबके पास सरप्लस पैसा है। डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो इनके पास एक बड़ा एसेट पूल हो जाता है। सबने 2-2 लाख भी किए, 100 लोगों ने किया तो 2 करोड़ रुपया हो गया। तो फिर वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बदले में इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इसको पहले तो यूनिट इशू कर देते हैं। इससे पता चलता है तुम इतने यूनिट के मालिक हो, मतलब तुम्हारा इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट्स, और एक यूनिट की इतनी वैल्यू है। यूनिट की वैल्यू को हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV, बट उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं ये ना, इसके लिए उनकी जो स्कीम होती है, इनकी जो स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो अलग अलग स्कीम लॉन्च करते हैं, जिसको ब्रॉडली हम बोल सकते हैं इक्विटी स्कीम। इसके बारे में हमारा पूरा आज का लेक्चर जाने वाला है स्कीम के ऊपर। डेट बैलेंस्ड, जिसमें इक्विटी डेट दोनों होगा। लिक्विड स्कीम, जिसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है? तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है। अगर तुम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी स्टॉक्स में करेगा, बराबर? तुम्हारा पैसा इक्विटी स्टॉक में, तुम फंड मैनेजर को बोल रहे हो मेरे बिहाफ में तुम इन्वेस्ट करो। तुमको अगर कम रिस्क लेना है तो डेट फंड या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। वो पैसा आगे कोई डेट सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर। और तुम्हें थोड़ा बैलेंस्ड रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो वो क्या करते हैं, डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होंगी धीरे धीरे, अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप बहुत सारे जो नए लोग होते हैं जिनको फंड के बारे में नहीं पता, वो पूछते हैं हम कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। तो उसको पूछना है कि तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी खासी है तो आप वैसे फंड में इन्वेस्ट करो जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है तो आप डेट फंड में, लिक्विड फंड में, बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि तुम जो स्कीम में इन्वेस्ट करोगे पैसा उसके हिसाब से फंड मैनेजर आगे इन्वेस्ट करेगा। और वो स्कीम जब लॉन्च होती है तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि भाई मैं आपका पैसा कहाँ डालने वाला हूँ।
उस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसे प्रोस्पेक्टस होते हैं कंपनीज के केस में, उसका नाम है ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, ट्रेजरी बॉन्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया। ध्यान से सुनना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगी सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी से रिटर्न जनरेट होगा। किस किस रूप में रिटर्न जनरेट होगा? डिविडेंड। और डिविडेंड किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड को। इंटरेस्ट अगर आपने डिबेंचर बॉन्ड में किया है वो किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड को। प्राइस बढ़ेगी घटेगी, कैपिटल गेन किसको मिलेगा? पहले वो म्यूचुअल फंड को मिलेगा। पहले किसकी बुक्स में वो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन दिखेगा? म्यूचुअल फंड की बुक में। और फिर फंड मैनेजर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगेन वो डिपेंड करता है स्कीम पे। कुछ स्कीम में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ स्कीम में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जो म्यूचुअल फंड जैसे जैसे इनकम अर्न करता है उनका वो नेट एसेट वैल्यू बढ़ता जाता है। तो आपने सपोज इन्वेस्ट किया, उस समय नेट एसेट वैल्यू 20 रुपये था। 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न आया, डिविडेंड आया, उसकी वैल्यू बढ़ी, अभी हो गया 20-25 रुपया। इसका मतलब इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 20 रुपये थी, अभी 25 होकर। अगर आपने मान लो 100 यूनिट इन्वेस्ट किया था तो 2000 रुपये का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के बाद तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 2500, 500 का फायदा हो गया। आप इसको रिडीम कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न जनरेट होता है ये वापस किसको पास ऑन कर दिया जाता है? इन्वेस्टर को। उनका जो भी चार्जेस है वो डिडक्ट करके बाकी पूरा रिटर्न उसको किसको लौटाना है? इन्वेस्टर को। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो चार्जेस रिकवर करते हैं दैट इज एएमसी चार्जेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चार्ज होता है। फ्री में कोई कुछ नहीं करता। ये जो टीम तुम ऐड देखते हो ना दिन भर बैठ के, कभी तेंदुलकर, कभी रोहित शर्मा, आजकल धोनी भी दिखने लग गए हैं, सचिन तेंदुलकर, तो कोई फ्री में कुछ नहीं है, फंड मैनेजर की कमाई है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फंड 15,000 करोड़ रुपए किसी स्कीम में लगा रखे हैं और उनका 2% उनका चार्जेस रहता है, तो साल भर में 300 करोड़, 300 ही आया ना, हाँ, तो फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी की इनकम कितनी हुई? 300 करोड़। टोटल इंडिया में म्यूचुअल फंड अभी जो हो गया है वो है 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, सब मिला के। कितनी? सोचो। और उसका 2% अगर ये लोग कमीशन लेते हैं मैनेज करने का, मुझे तो काउंट भी नहीं हो रहा कितना आएगा, 1 लाख करोड़ आएगा। बाप रे, इतनी इनकम फंड मैनेजर लोग की है। तुम लोग भी बन जाना आगे चल के, किसी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बन जाना, दबा के पैसा कमाएंगे।